हेलो एवरीवन, दिस इज ब्रजेश। टॉपिक लेकर आई हूं मैं आपके लिए कि आप अपने कैरियर में किस तरीके से आगे रहें, किस तरीके से आगे रह सकते हैं। बूस्ट योर कैरियर। आज मैं बात करने वाली हूं इस पूरे टॉपिक में कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जॉब में जॉब सेटिस्फैक्शन हासिल करें, इसके साथ साथ आउटकम जो भी आपके कैरियर गोल्स हैं, जो आपको उम्मीदें हैं, आप उनको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं हाईलाइट करती चलूंगी आपके लिए कुछ टाइटल्स। ओपन योर माइंड। कंपनी में होता क्या है कि आपको काम करने का मौका दिया जाता है और बदले में आपको सैलरी मिलती है। जब आप जॉब डिसाइड कर रहे हैं तभी आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जॉब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगी और किस तरीके के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जब मैं आपसे ये कहती हूँ कि ओपन योर माइंड, इसका मतलब ये है कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रहिए। आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल सकता है और ये भी हो सकता है कि जो गोल सोचकर आपने इस जॉब को ज्वाइन किया था, इस कंपनी को ज्वाइन किया था, वो आपको सेटिस्फैक्ट्री अब नहीं लग रहा हो। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी आप उनको फेस करेंगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का मादा रखेंगे और ओपन माइंड से आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये तभी हो सकता है जब आप पूरी तरह से अपने माइंड को खोलें, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं उन सब के बारे में जानें और साथ ही साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अगर आप प्रयास करें तो हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस सब के बारे में ओपन माइंडनेस अपनाइए और आगे बढ़िए। समस्याएं भी हो सकती हैं और आपके मन मुताबिक अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए हो सकती है। अब जब मैं आपसे अपॉर्चुनिटीज की बात कर रही हूं तो मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये भी हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास हो और आपका ध्यान इसकी तरफ ना हो। तो जहां भी आप काम करते हैं, जिस भी कंपनी में, विद इन कंपनी आपके लिए क्या क्या मौके और भी मौजूद हैं, इनके बारे में जानकारी करें और उनको अपनाते चलें। कई बार ऐसा होता है कि आप और भी स्किल्स रखते हैं जिनके बारे में आपने कभी भी किसी से बात नहीं की है। अगर ऐसी कोई स्किल आप में है जो कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो अपने बॉस को बताएं, सेकंड बॉस को भी बता सकते हैं और आप अपने सीनियर्स को भी बता सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप ओपन माइंडनेस अपनाएं। नेक्स्ट, परामर्शदाताओं को ढूंढिए जो भी आपकी मेंटरशिप कर सकते हैं, जो भी आपको एडवाइस करने की एबिलिटी रखते हैं। अब वो कौन हो सकते हैं? जो आपके फील्ड में सीनियर्स हैं, आपसे पहले उन्होंने इस जॉब को ज्वाइन कर रखा है, इसके बारे में उनमें एक्सपीरियंस है और आप उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, मैं आपसे कह रही हूं कि वो ट्रस्टवर्दी होना आवश्यक है। कई बार अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जो आपका शुभचिंतक नहीं है, तो आप एक नई परेशानी निश्चित तौर पर खड़ी कर लेंगे। अच्छा ये होगा कि उनसे फीडबैक मांगिए जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और जो आपके शुभचिंतक हैं, और उसके हिसाब से अपनी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोचिए। नई नई स्किल्स सीखिए और जिस गोल को आप हासिल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स होनी चाहिए आप में, आपकी बेहतरी के लिए, उनको अपनाते रहिए, उनको सीखते रहिए। अब ये फीडबैक कई बार आपको नेगेटिव भी मिल सकता है, तो फिर आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपके मुताबिक ही आपको
सुनने को मिलेगा। मे बी आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरों की नजरों में नहीं आ पा रहा है, या आपने सही गाइडेंस नहीं लिया है, या सही स्किल को आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, या आप जॉब में नए हैं, या फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, तो सेटल डाउन कीजिए सब चीजों को। और अगर कोई गलत फीडबैक भी, नेगेटिव फीडबैक भी आपके बारे में मिल रहा है, तो भी उसको सुनिए, एक्सेप्ट कीजिए और उसको में सुधार लाइए। इस तरीके से आप क्या क्या हासिल कर लेंगे, जो आपका मेंटर है, जो आपको सलाह दे रहा है, आपका सीनियर है, शुभचिंतक है, वो आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा, आपको गाइडेंस देगा, जरूरत पड़ने पर आपको हेल्प भी दे सकता है। तो उससे आप पर्सनली कनेक्ट होइए और एक ऑनेस्ट फीडबैक हासिल करिए। निश्चित तौर पर ये आपको कैरियर में मदद करने वाला होगा। फॉलो इंडस्ट्री ट्रेंड्स। कई बार क्या होता है, जब आप किसी पोस्ट को हासिल कर लेते हैं, किसी पोजीशन को हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद आप केयरलेस हो जाते हैं। आप अपने घर की समस्याओं में उलझे रहते हैं, अपने कैरियर की ग्रोथ के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि आज के समय में हर एक इंडस्ट्री में, चाहे कोई भी उद्योग हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो किसी कंपनी के बारे में हो जो कि किसी प्रोडक्ट को बनाती है, मार्केटिंग स्किल्स बदल रही हैं, लोगों का कम्युनिकेट करने का तरीका बदल रहा है, प्रोडक्शंस के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इसी तरीके के कारण हर एक कंपनी चाहती है कि उसके एम्प्लॉय इंडस्ट्री के ट्रेंड्स में फिट बैठते हैं। अगर वो फिट बैठते हैं तो वो निश्चित तौर पर प्रमोशन हासिल करते हैं, बोनस हासिल करते हैं, एप्रिसिएशन हासिल करते हैं, और भी बहुत कुछ जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है। तो आपको चाहिए कि जो उद्योग के रुझान हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं इंडस्ट्री में, उन पर भी नजर बनाए रखें। अगर आप कैरियर के साथ साथ अपनी फैमिली या अपना इमोशनल इंटेलिजेंस बैलेंस कर लेते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ काम करना जारी रखते हैं, और अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों पर भी नजर रख लेते हैं, ट्रेंड्स को समझते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर अपने आप को अपडेट कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप अपने कैरियर में बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं। आप निश्चित तौर पर अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट कंपनी में हो रहे परिवर्तनों के साथ किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, उनको भी इनहेंस करते रहिए और उन पर भी काम करते रहिए। निश्चित तौर पर ये आपके कैरियर को बूस्ट करेगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ शार्पन योर सॉफ्ट स्किल्स। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, और भी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कई बार आप हार्ड स्किल्स में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कंपनी के लिए गोल्स हासिल करते हैं, आउटकम लेकर आते हैं, प्रॉफिट लेकर आते हैं, पूरा समय देते हैं, पूरी एनर्जी आप कंपनी को डिवोट करते हैं, लेकिन आप क्या नहीं कर पाते, आप सॉफ्ट स्किल्स में कमतर पड़ जाते हैं और प्रमोशन हासिल नहीं कर पाते, कंपनी के हेड्स की नजर में नहीं आ पाते। मैं ये कहना चाहती हूं कि जो मैनेजमेंट है, आप उसकी नजर में किस तरीके से आ सकते हैं, इस पर भी आपको काम करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं हो पाया, तो ना तो आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना अपनी स्किल्स को शो कर पाएंगे, और अगर ये सब आप नहीं कर पाए, किसी रेलेवेंट गोल को हासिल करने के लिए, किसी पसंदीदा पोजीशन को हासिल करने के लिए, कोई ऐसा आइडिया जो आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको प्रमोशन दिला सकता है, आपकी आपको ऊंची पोजीशन पर पहुंचा सकता है,
अगर आप उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं तो भी ये आपके लिए ड्रॉबैक साबित होगा। मैं सब मिलाकर ये कहना चाहती हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स को तराशते रहिए, तेज करते रहिए। अभी आप कैसे कर पाएंगे? मैं मानती हूं कि सभी के लिए चालाकियां सीखना या आज के माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर पाना कई बार मुश्किल भी होता है, क्योंकि अगर आपकी कोर वैल्यूज बहुत ही फर्म हैं तो आप जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और आप पीछे रह जाते हैं। आपको चाहिए क्या कि क्रिएटिविटी स्किल्स जो है उनको तराशते रहिए। लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है आज के समय में, उस पर भी काम करते रहिए। अगर आप इसमें माहिर नहीं हैं तो आप इसके लिए कोचिंग हासिल कीजिए। एक और आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करिए। अगर आपका बोलने का तरीका सही है, लोगों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से अपने आइडियाज को कन्वे कर पाते हैं, या फिर वर्क प्लेस पर जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट है उसके बारे में लोगों से बात कर पाते हैं, या अपनी सैलरी के बारे में खुलकर बोल पाते हैं अपने बॉस के साथ, या और दूसरे फैक्टर्स जो कि कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं या जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं और आप उनको कन्वे करना चाहते हैं, तो आप वो तभी कर पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। तो आपको इस पर निश्चित तौर पर काम करते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करना या आपने अभी तक इस सब को नहीं सीखा है तो प्लीज इसको सीखिए, यह आपके करियर को निश्चित तौर पर बूस्ट करेगा। अब मैं जब आपसे ये कह रही हूं कि इन्फ्लुएंस करना, कम्युनिकेट करना कोचिंग के माध्यम से भी सीखा जा सकता है, जी हाँ, मैं ये बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज के समय में जो स्किल आप सीखना चाहते हैं अपने करियर को इनहेंस करने के लिए बिल्कुल सीख सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इस तरह की ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराते हैं। लगातार अगर आप पर्सनली या ऑनलाइन या फिर कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से भी अपने इस गोल को आप हासिल कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं या जो टाइम आपके पास है, उस टाइम को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कीजिए और जो रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम यूज कीजिए। और आज के समय की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, सपोज फ्लटरिंग है, इन्फ्लुएंसिंग है, हेल्पिंग है, टीम बिल्डिंग है, इस पर लगातार काम करते रहिए। और आपके जॉब से रिलेटेड अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाई हैं, अपने सैलरी से सेटिस्फाई हैं, तो निश्चित तौर पर और आपने एथिक्स जो कि आपके कोर वैल्यूज हैं वो मैच करते हैं आपके काम से, तो निश्चित तौर पर अपनी स्किल को तराशते रहिए और विद इन कंपनी भी आप बहुत अच्छी पोजीशन हासिल कर लेंगे। अगर इस सब के बावजूद भी आप विद इन कंपनी अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई कीजिए, जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं उनको ओवरकम कर पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को निश्चित तौर पर सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रही हूं कि इमोशनली अपने आप को कंट्रोल रखते हुए कम्युनिकेशन स्किल सुधारिए और चैलेंजेस को किस तरीके से आउटकम किया जा सकता है उस पर काम कीजिए। टीम वर्क में किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने टीम मेंबर्स से आप निगोशिएट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने टीम वर्क में रह के अपने आइडियाज को आप इंप्लीमेंट कर पाते हैं, इस सब पर निर्भर करेगा आपका कैरियर, आपके कैरियर का ग्रोथ, इंप्रूवमेंट आपके कैरियर का।
आपकी पोजीशन का। तो रेलेवेंट गोल है उनको हासिल कीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से अपने आउटकम हासिल कीजिए विद इन द कंपनी। ये आपके लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर देगा। अब मैं एक और बात आपसे कह रही हूं कि इन केस विद इन कंपनी आप वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, कई बार वर्क एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं है, कई बार बॉस की नजर में आपकी इमेज किसी और ने खराब कर दी है, या एक और चीज है, जो जॉब सेटिस्फेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो वर्क सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो पूरा नहीं हो रहा है और आप मेंटली स्ट्रेस में हैं, तो निश्चित तौर पर आप कंपनी स्विच कर सकते हैं। फिर आपके लिए एकमात्र डिसीजन है कि आप कंपनी को स्विच कीजिए और दूसरी कंपनी में जाके अपने सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से, अपने हार्ड स्किल्स के माध्यम से, अपने कोर वैल्यूज के माध्यम से जॉब हासिल कीजिए और उस पर इंप्रूव करते रहिए, उस पर काम करते रहिए, वहां सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते रहिए और जो कमियां आपकी पहली कंपनी में आपके द्वारा रही हैं उन पर लगातार फोकस बनाए रखिए और उनको इनहेंस कीजिए, उनको सुधारिए, ताकि वापस आपको वही सब न फेस करना पड़े। कई बार क्या होता है कि हमारी नेगोशिएशन स्किल भी कम होती है और हम बहुत जल्दी एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं। सपोज बॉस ने आपको दूसरे वर्क प्लेस पर, दूसरे उनके स्टेशन पर ट्रांसफर करने के लिए कहा और आप तुरंत एग्री हो गए, या उन्होंने किसी दूसरे कैंडिडेट से, किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ, जबकि वो गलत है, कंप्रोमाइज करने के लिए कहा और आप उसके लिए एग्री हो गए, या उन्होंने वर्क आवर्स बढ़ाने के लिए कहा तो आप एग्री हो गए, या उन्होंने ऑफिस चेंज करने के लिए आपको बहुत आसानी से राजी कर लिया। तो ये सब चीजें होती हैं वर्क प्लेस पर, तो आपको निगोशिएशन करना भी जरूर आना चाहिए, तभी आप अपनी स्किल को, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे। और अगर आप अपने काम से सेटिस्फाई होंगे, वर्क प्लेस से सेटिस्फाई होंगे, उसके आउटकम से सेटिस्फाई होंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपने लिए और कंपनी के लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो मैं ये कहूंगी कि ऐसी स्किल्स जो कि आपके जॉब से रिलेटेड हैं, उन पर आपको लगातार काम करते रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। अगर आप सीधे तरीके से सोचते हैं कि हार्ड स्किल्स के माध्यम से ही आप कंपनी में लगातार बने रह सकते हैं और जो आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, वैसा नहीं होने वाला। तो अपनी स्किल्स को निग्लेक्ट करना छोड़िए, तभी आप कंपटीशन में बने रह सकते हैं और अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। तो एक और भी बात मैं आपसे कहूंगी कि जो आपका डोमिनेंट फंक्शन है उसको पहचानिए, और जो आपका इंफीरियर फंक्शन है पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग उसको भी पहचानिए। सब मिलाकर मैं ये कह रही हूं कि आप अपनी कमियों को और अपनी अच्छाइयों को जान जाइए और उनको, अच्छाइयों को लगातार इनहेंस करते रहिए, और कमियों पर किस तरीके से आप अपने इमोशनली डिस्टर्ब हुए बिना, स्ट्रेस लिए बिना, इमोशनल इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हुए अपनी कमियों पर ओवरकम कर पाते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इस पर आपको काम करने की जरूरत है। ये आपके कैरियर को निश्चित तौर पर बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है सेट प्रोफेशनल नेटवर्क। आपको एक अच्छा नेटवर्क भी बनाना चाहिए। अब अगर मैं आपसे नेटवर्क बनाने की बात कर रही हूं, तो मैं ये देख रही हूं, ये आपसे कहना चाहती हूँ कि ये नेटवर्क आपका व्यावसायिक नेटवर्क होना चाहिए, काम से रिलेटेड बातचीत होनी चाहिए, काम से रिलेटेड मिलना जुलना होना चाहिए। और ये सब नेटवर्क बनाते समय एक आपको बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। अब वो चीज क्या है? कई बार क्या होता है
कि जो प्रोफेशनल नेटवर्क आप तैयार करते हैं वो रियलिटी बेस्ड नहीं होता, वो आपको प्रोग्रेस नहीं दिला पाता आपके प्रोफेशन में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप अपने आइडियाज को जब इम्प्लीमेंट करने चलते हैं तो जो आपका कंपटीटर है, जो आपके बराबरी की पोजीशन हासिल कर रखा है जिसने, वो आपको वो सब इम्प्लीमेंट नहीं करने देता है। तो प्रोफेशनल नेटवर्क बनाते समय इमोशनली किसी से कनेक्ट हो जाना या किसी अपने सीनियर को रिस्पेक्ट या फेवर करने के लिए ओपनली इनवाइट करना, ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। तो मैं ये कह रही हूं कि अपने पर्सनल लाइकिंग, डिसलाइकिंग, इमोशनल अटैचमेंट, फैमिली प्रॉब्लम्स, इस सब को साइड से रखते हुए अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को आपको बनाना चाहिए, जहां पर सिर्फ काम से रिलेटेड आप किसी से जुड़ेंगे, अपने गोल्स पर फोकस रखेंगे, अपनी आइडियाज के इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस रखेंगे, और जो व्यवहारिक, मैं ये कहना चाहती हूँ रियलिस्टिक गोल है आपके, रियलिस्टिक गोल, व्यवहारिक गोल, क्लियर आउटकम हासिल कीजिए। अगर आप इन वैल्यूज के प्रति, अगर आप इन पर्पसेस के प्रति ऑनेस्ट रहकर अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने कैरियर को बूस्ट कर पाएंगे, अपने कैरियर को इंप्रूव कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रोफेशनलिज्म कई बार आपको बहुत तरीके से लेसन देगा, बहुत तरीके से कुछ सिखाएगा, तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, सॉफ्ट स्किल्स को अप्लाई करते हुए अपने इस प्रोफेशनल नेटवर्क से आउटकम हासिल करने की कोशिश कीजिए। और जिन चीजों में आपको प्रॉब्लम हो रही है उनको अपने साथियों के साथ, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में जो इंक्लूडेड हैं उनके साथ खुलकर बात कीजिए और उनसे ओपिनियन लीजिए। इससे पहले कि आपको अपनी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो, आपको इन सारे मोर्चों पर काम करते रहना होगा, तभी आप अपने कैरियर में बूस्ट हासिल कर पाएंगे, तभी आप अपने कैरियर में इंप्रूवमेंट हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही थी कि किस तरीके से आप अपने कैरियर में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने कैरियर में इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या करते रहना चाहिए। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये आपके लिए यूजफुल था। अगर आप मेरी ओपिनियन से, अब मेरे थॉट प्रोसेस से या मेरे बताए रास्तों से सहमत नहीं भी हैं तो भी बहुत बहुत स्वागत है, आप मुझे कन्वे कीजिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।